गाइस तो आज हम कवर करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें कि पहली थ्योरी दी है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स दो तरह से करेक्टराइज करते हैं। प्राइमरी नीड्स जो कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, और दूसरी जो कि बेसिक नीड्स से ज़्यादा कोई मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये भी नीड्स उनकी होती हैं। तो देर आर न्यूमरस नीड्स और डिज़ायर, बट विच वन शुड बी गिवन प्रायोरिटी इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब्राहम हैरोल्ड मास्लो अपनी थ्योरी के द्वारा ये बताते हैं कि कौन कौन सी नीड्स हैं और क्या है। ये नीड हायरार्की थ्योरी ये एम्फसाइज करती है कई पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कि ह्यूमन बीइंग्स आर दोज एनिमल्स हु डिज़ायर्स नेवर एंड। तो ये ह्यूमन बीइंग जो है वो जानवर हैं जिनका डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होता। दे ऑलवेज नीड सम और द अदर थिंग्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। भाई साहब बड़ी बेइज्जती कर रखी है इसने हमारी। वंस अ नीड इज़ सेटिस्फाइड इट स्टॉप्स मोटिवेटिंग एन इंडिविजुअल फर्दर। और एक बार जो हम सेटिस्फाई हो गए किसी चीज़ से, दोबारा वो चीज़ हमें कुछ खास सेटिस्फाई नहीं कर पाती। डिपेंडिंग ऑन देयर इम्पोर्टेंस नीड्स हैव सर्टेन ऑर्डर। तो उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऑर्डर में रखते हैं उनको। जैसे हम गाने रखते हैं सबसे ऊपर अच्छे वाले, उसके बाद पुराने, और जैसे तैसे। तो ये जो थ्योरी का मॉडल है ऐसे है। ये हमने ऊपर से नहीं पढ़ना, नीचे से शुरू होता है। ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं सबसे पहले, जो कि है फूड, वाटर, एयर, सेक्स, शेल्टर। ये जो हमारी बेसिक ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें हैं ये वो हैं। तो बेसिक साइकोलॉजी नीड्स में ये सब आ जाती हैं, क्योंकि फूड हमें चाहिए ही होता है, पानी, हवा, सेक्स, शेल्टर, ये चलो नेचुरल चीज़ें आ गई। सेकंड है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। गाइस इसमें एक्सप्लेन यही चीज़ की गई है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लिख लोगे, मेरे को इतना यकीन है आप पर। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेसिक साइकोलॉजी नीड्स। ये देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एयर, वाटर एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। वो कहते हैं ये सब साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। सिंस दीज नीड्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हैंस these needs are prioritized and placed at the initial stage of Maslow's need hierarchy theory। और ये सबसे पहली स्टेज पर पाई गई हैं ये बेसिक, इसलिए ये कुछ खास चीज़ नहीं है, इसको ही एक्सप्लेन किया गया। जो एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा। सेकंड आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए या मोटिवेट रहने के लिए प्रोटेक्शन, ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी चाहिए होगी। जैसे कि इसमें सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, जॉब सिक्योरिटी वगैरह, इंश्योरेंस, ओल्ड एज सिक्योरिटी। ये एक तरह से हो जाता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा रहे और आप मोटिवेट रहो, ये इस हिसाब से है। तो तीसरा है सोशल नीड्स, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए तो नहीं, चलो ये भी हमारी एक तरह से नीड हो जाती है कि हमारे दोस्त होने चाहिए, किसी से हम बात कर पाएँ, अफेक्शन होनी चाहिए किसी से, है ना। बाकी फोर्थ पॉइंट है एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स। ये जो है हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स। ईगोइस्टिक नीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये ईगोइस्टिक नीड्स जो हैं दो तरीके की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, स्किल, एबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसी एट्सेट्रा। ये जो हैं ये इंटरनल में आते हैं, और काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद एक इंसान से पा पाता है, मतलब उसके अंदर आती हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड्स, जो कि हैं बिल्डिंग गुडविल, लोग मेरे बारे में अच्छी बात करें, मेरा स्टेटस अच्छा हो, जो कि अच्छी पोजीशन से ही बनेगा। और इफ़ इंडिविजुअल बिकम फाइनेंशियली, सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, और अगर वो ऐसे पावरफुल बन जाता है कि ठीक है भाई बंदा बड़ा उच्च स्टेटस है, तो ये एक तरह से एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड्स में आ जाता है। फिर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स।
ये जो वो नहीं है यार, सद्गुरु एक है, वो जब हम पता लग जाता है हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट की, ठीक है दुनिया में कुछ नहीं रखा, बस बैठ जाते हैं मोट हो क्या कहते हैं यार उसे, सेल्फ फुलफिलमेंट आ जाता है। सेल्फ फुलफिलमेंट, जब सब कुछ पा लिया बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब अपने आप को समझना है, सेटिस्फाई करना है, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अरे मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ अ स्टेज ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट इन विच पीपल रियलाइज देयर हाइएस्ट पोटेंशियल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इन अ यूनिक और क्रिएटिव वे। इन सिंपल वर्ड्स दीज नीड्स आर कंसिडर्ड एज एम ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। यही एक ज़िंदगी का असली मकसद होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को समझना कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या हिसाब है मेरा। ही सर्चेज आउट फॉर पर्सनल अचीवमेंट, जो कि उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन दे। मेंटल सेटिस्फैक्शन सबसे ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, ये बताया गया है इसमें। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।